हेलो गाइस। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज में एक और चीज़ हम आपके लिए नई लेके आए हैं। इसमें जो एक चर्चा का जो विषय है उसके बारे में हम डिस्कस किया करेंगे और इसको जो टॉपिक है हमारा आज का वो है अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा का। और इसको हम टॉप 10 क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्विज जो है हमारा टेलीग्राम पर शुरू हो चुका है। ये मध्य प्रदेश आउटलुक फैंस का जो ग्रुप है, ये लिंक है आपका, इस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस लिंक पे जाके इस तरीके से आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के बाद फिर आप इसको वहाँ पे ये वाली लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। ये क्विज की टाइमिंग्स हैं, इन्हीं के हिसाब से पूरा जो क्विज है वो चल रहा है हमारा। ये हमारा कुछ कंटेंट है, जनवरी से लेके अप्रैल तक का करंट आउटलुक हमारा आ चुका है। अगर आप चाहें ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ये कुछ नोट्स हैं, ये अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश जीके 2020-21 के नाम से ये कुछ रामबाण नोट्स मैंने बनाए हैं मध्य प्रदेश के लिए। अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। कुछ पुराना कंटेंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। व्यापम में और एमपीपीएससी पुराने प्रश्न जो है वो पूछ लेते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कब रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना का शिलान्यास किया था? देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना जो है इसका शिलान्यास किया गया था 2017 में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो पिछला कार्यकाल था, लगातार चौथी बार, ये लगातार नहीं कहा जा सकता है, लगातार 3 बार, उसके बाद फिर कमलनाथ, उसके बाद फिर चौथी बार शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस कार्यकाल में इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने इसका 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। लगभग 2.5 साल की रिकॉर्ड समय में ये जो परियोजना है ये शुरू की गई है। यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी नींव रखी गई थी 2015 में, 2017 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2018 में इसने वर्क करना शुरू कर दिया था। और 2019 में इसकी सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी यूनिट्स फंक्शनल हो गई थी, यानी कि काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अगला जो प्रश्न है, रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कुल कितने मेगावाट इकाई की परियोजना है? देखिए यहाँ पर बात करते हैं कुल मेगावाट इकाई की, तो 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बन रही है सौर ऊर्जा से। रीवा का जो गुड़ तहसील है, ठीक है, गुड़ तहसील आपको पता है रीवा में कुल कितनी तहसीलें हैं? 12 तहसीलें, उनमें से एक गुड़ तहसील है। वहाँ पर इस संयंत्र की स्थापना करी गई है। टोटल इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 750 मेगावाट और ये करीब 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। कितना? 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। इसमें कुल 3 यूनिट्स हैं, 3 इकाइयां हैं इसमें 250 मेगावाट की। सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो अब फंक्शनल होगी। इसी तरीके से ही बनता है 750 मेगावाट की पूरी कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी। इस परियोजना से जो विद्युत का उत्पादन किया जाएगा उसका 76% जो अंश है वो प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि मध्य प्रदेश की जो पावर मैनेजमेंट कंपनी है उसको जाएगा। बाकी जो 24% है वो दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये ओपन एक्सेस इस बार दी गई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओपन एक्सेस इस तरीके से दी गई है। प्रथम बार ओपन एक्सेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यावसायिक संस्थान यानी कि दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ है वो भारत में पहली बार हो रही है, इसलिए अपने आप में ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 76 और 24 का इसमें रेशो है। 76% मध्य प्रदेश में यूज़ होगी, बाकी 24% जो है वो दिल्ली मेट्रो को जाएगी। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट को देश को समर्पित किया? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने भी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो प्लांट है ये देश को समर्पित किया है। यहाँ पे बात करते हैं तो पीयूष गोयल जो हैं वो एनर्जी मिनिस्टर यानी कि ऊर्जा मंत्री हैं। राजकुमार सिंह जो हैं, राजकुमार सिंह एनर्जी मिनिस्टर हैं, लेकिन ये जो राज्य मंत्री हैं वो उसमें आते हैं। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार का जो कैटेगरी होती है उसमें आते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह जो हैं वो रक्षा मंत्री हैं भारत के, ठीक है। और यहाँ पे 10 जुलाई 2020, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, डेट याद रख लीजिए, को मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट देश को समर्पित किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो यहाँ पर नहीं आए हैं। ठीक है, इस परियोजना की जो कुल लागत है वो लगभग 4000 करोड़ है, 750 मेगावाट की है। पूर्ण क्षमता के साथ इसमें उत्पादन जो है वो प्रारंभ भी हो गया है। एक और चीज़ ध्यान रखना है, रीवा सौर जो परियोजना है, पूरी परियोजना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, मतलब इनकी ज्वाइंट वेंचर के रूप में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड कंपनी का एक गठन किया गया है। मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, ये मध्य प्रदेश की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर में आएगा। ठीक है, तो ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड कंपनी का जो गठन है वो किया गया है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। इसको रम्स एक्चुअल में कहा जाता है, RUMS, इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, रम्स लिमिटेड, यानी कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए। एक और चीज़, एक डाउट हमारे मन में सबसे पहले आ रहा है, क्या कई जगह इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो रीवा की ये परियोजना है ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है या एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया है, तो एक वेबसाइट है www.powertechnology.com, इसमें टॉप 10 लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। तो ये हो सकता है थोड़ा सा डेटा पुराना हो, इसमें 2 प्लांट्स जो हैं वो इंडिया के हैं, और इनमें अगर हम बात करते हैं कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ये इंडिया का है 1000 मेगावाट का, और कमुथी सोलर पावर स्टेशन है, ये भी इंडिया का है, तो ये 648 मेगावाट का है। ठीक है, सबसे बड़े अगर हम बात करते हैं तो ये टेंगर डिजर्ट सोलर पार्क है चाइना का, जिसकी क्षमता है 1547 मेगावाट। दूसरे नंबर पे आता है सोहान फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट जो UAE, इसमें 1177 मेगावाट का है। इसके अलावा एक और पार्क है चाइना का जो 1000 मेगावाट पे है, चाइना का एक और है जो 1070 मेगावाट पे है, चाइना का एक और है जो 850 मेगावाट पे, फिर मैक्सिको 828। ठीक है, फिर US में 579। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये ना तो विश्व का ना ही एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, क्योंकि अगर ये डेटा पुराना भी है तो भी ये 750 मेगावाट से कहीं ज़्यादा है। तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि एशिया का टॉप 10 में आएगा और वर्ल्ड का टॉप 10 में आएगा। और दूसरी चीज़, एक और ये वेबसाइट है NSenergybusiness.com, इस लिंक पे जाके मैंने जब देखा तो ये भारत के ही टॉप 5 पावर प्लांट्स जो हैं, मतलब सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ा है, तो अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का जोधपुर जिला है, वहाँ पर एक जगह है भड़ला। इस भड़ला गांव में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, क्योंकि 2250 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये पूरी तरीके से फंक्शनल भी है, ऐसा नहीं है कि फंक्शनल नहीं है। 2250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर रहा है, करीब 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। तो 1590 एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये करीब 9 गुना, 8 से 9 गुना ये आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, तो 2250 मेगावाट का है, ये है सिर्फ 750 मेगावाट का, तो लगभग 3 गुना से अधिक। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज एशिया का तो सबसे बड़ा होगा ही। 2019 के अंत तक एक और फंक्शनल हो गया है पवागढ़ा तालुक, जो आपका तुमकुरू जिले में है, कर्नाटका में। ये 2050 मेगावाट का है, जो आपका शक्ति स्टाला सौर ऊर्जा परियोजना के नाम से है। ये राजस्थान के भड़ला के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 2050 काफ़ी होता है, 2250 पहला है, उसके बाद फिर 2050 है, तीसरा है आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिले के ओवरकल में। ये 1000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, लगभग 5932 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा 1000 मेगावाट का तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पे आता है 750 मेगावाट का रीवा सौर ऊर्जा परियोजना। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट इसको सबसे बड़ा क्यों कह रही है या मीडिया ने इसको सबसे बड़ा बना दिया है। तो ये पूरा डेटा है जो मैंने आपके सामने दे दिया है। बाकी जो मीडिया कह रही है, जो गवर्नमेंट कह रही है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऑप्शंस थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, ऑप्शंस के हिसाब से ही आप इसको करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कामुथी का जो है तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में, भारत का 5वां सबसे बड़ा है, जो 648 मेगावाट का है। तो वर्ल्ड में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे भारत में ही सबसे बड़े सोलर एनर्जी के जो पार्क्स हैं वो
मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो इसके जो चेयरमैन है सचिव रह चुके हैं, उद्योग सचिव अभी हाल में बनाए गए हैं, ये मनु श्रीवास्तव। ठीक है, मनु श्रीवास्तव हैं। एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये जो परियोजना है इसके द्वारा भारत में पहली बार त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा यानी कि 3 टायर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पद्धति लागू करी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें आप। ये प्रश्न थोड़ा घुमा के अगर वो पूछना चाहें तो आपको कंफ्यूज इसमें कर सकते हैं कि त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा जो है वो पहली बार किस परियोजना में रखी गई। एक आपको रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड का ऑप्शन दे देंगे, एक आपको नर्मदा से संबंधित कोई डैम परियोजना है उसका कोई दे देंगे। ऐसे अगर आपको ऑप्शन दे देंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना, त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा, 3 टायर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी रीवा सौर परियोजना कितने हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्रों में से एक ये है। सिंगल साइट मतलब एक ही साइट पर, एक ही जगह पर ये सारे जो सोलर पैनल्स हैं वो लगाए गए हैं। इंडिया फर्स्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट ये होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का पहला सिंगल साइट सोलर प्लांट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, रीवा सौर परियोजना में उत्पादित विद्युत का न्यूनतम टैरिफ कितना होगा? देखिए, जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं उनके हिसाब से अगर यहाँ पे बात करी जाए तो काफ़ी कम है। 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट होती है जो दूसरी परियोजनाएं हैं उनमें से। अगर इस परियोजना की बात करते हैं तो 2.97 मतलब लगभग 3 रुपये पर यूनिट इसका खर्चा जो है बिजली का आएगा। नॉर्मली जो हमारे घर में यूनिट्स आती हैं 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट की आती हैं, कहीं कहीं ये ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो इस परियोजना से अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो टैरिफ है वो 2.97 इसका आएगा। ठीक है, इसके अलावा करीब प्रतिदिन 37,000 यूनिट बिजली का जो उत्पादन है वो अभी इससे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रीवा सौर परियोजना सब कुछ हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीवा सौर परियोजना ऋण प्राप्त है। देखिए, एशियाई विकास बैंक से तो ये नहीं है, विश्व बैंक से इसको ऋण प्राप्त है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इसको ऋण दिया हुआ। और यहाँ पर भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ जाती है कि वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करने वाली, ठीक है, आंतरिक ग्रिड समायोजन के लिए, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना है। विश्व बैंक का जो ऋण है वो राज्य शासन की गारंटी के बिना और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड जो होता है, ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड CTF के अंतर्गत सबसे सस्ती दरों पर ये दिया गया। अभी तक की जो सबसे सस्ती दर हैं लोन जो दिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है, वो इसी की है। इसको क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत ये जो ऋण स्वीकृत किया गया ये 2.5% की सस्ती दर पर प्राप्त लेबर मुक्त ऋण है। ठीक है, 0.25% की सस्ती दर। ठीक है, तो ये बहुत कम इसके लिए हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखें, ये जो सौर पार्क का विकास करा गया है इसमें जो केंद्र सरकार है उसने वित्तीय मदद दी है। ठीक है, वो कितनी है? वो है करीब 138 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र को दिए गए पुरस्कार हैं। देखिए, कई पुरस्कार जो हैं वो उसको मिल चुके हैं। इनमें से अगर बात करते हैं तो ये तीनों जो पुरस्कार हैं वो मिल चुके हैं। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 4। बात कर लेते हैं कौन कौन से। देखिए, नवाचार तथा उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड इसको दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स में भी इस परियोजना को सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना को राज्य स्तर पर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए भी सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में चयनित किया गया है। हमने इसको करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था। अब एग्जैक्ट मुझे मंथ तो नहीं याद रहता है कि मैंने, क्योंकि इतना सारा करंट अफेयर में देखता हूँ तो एकदम मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किस महीने में पढ़ाया था, लेकिन मुझे ये याद है कि ये जो परियोजना है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस वर्ष परियोजना को न्यूनतम टैरिफ प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। ठीक, तो ये भी चीज मैंने आपको बताई हुई है। और जहां तक मुझे याद है मार्च या अप्रैल में इसके बारे में आपको मैंने बताया है। ठीक है, फेब या मार्च में बताया है मैंने लगभग आपको इस चीज के बारे में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की कितने हजार मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज ध्यान रखें, 2022 तक केंद्र सरकार का एक टारगेट है कि वो सौर ऊर्जा की जो परियोजना है उनको कहाँ तक ले जाएंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का भी एक टारगेट है। मध्य प्रदेश का टारगेट है टोटल 7% का।
पूरे भारत की जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका 7% मध्य प्रदेश में जनरेट होगा 2022 तक। अभी हाल फिलहाल अगर बात करते तो करीब 5000 मेगावाट की परियोजनाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन है। प्रदेश की पहली रीवा सौर परियोजना के लिए जो गठित कंपनी है रम्स, इसके द्वारा आगर, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, ओमकारेश्वर और मुरैना, ये आपकी 6 जगह हैं जहां पर मतलब विद रीवा टोटल 7 जगह हो जाएंगी जहां पर आपकी जो सोलर एनर्जी है जो जनरेट करी जा रही है। ठीक है, तो इन परियोजनाओं पे कार्य लगभग प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आगर 550 मेगावाट, शाजापुर 450, नीमच 500, छतरपुर में 1500 मेगावाट, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग ओमकारेश्वर बांध स्थल पर 600 मेगावाट। हालांकि पिछली बार न्यूज़ जो आई थी उसमें 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने का चल रहा था, तो ये 600 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया है मैंने, आपका जनसंपर्क वेबसाइट जो है वहां से पूरा एज इट इज डेटा मैंने लिया हुआ है। मुरैना की बात करते हैं तो 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर पार्कों की स्थापना की जो कार्यवाही है वो चल रही है। ठीक है, तो इतना है। इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी पूरा देख सकते हैं कि कुल जो क्षमता है वो बनेगी 5000 के समथिंग। ठीक है, और इसमें कब किसका कार्य पूरा होगा तो 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। मुरैना वाली का जो कार्य है वो 2023 तक होगा। उत्पादित यूनिट जो है आपकी बन जाएंगी टोटल 10,860 के लगभग। ठीक है, तो ये पूरी आगामी सोलर परियोजनाएं मध्य प्रदेश की हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश ने एक टारगेट जरूर बनाया है कि ये जो 5000 है इसको आगे कुछ सालों में 10,000 मेगावाट तक लेके जाना है। तो मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी के फॉर्म में काफी आगे पहुंच चुका है। अगला जो प्रश्न है, रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष कितने लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 15.7 लाख टन। मोदी जी ने बताया है कि इससे प्रतिवर्ष करीब 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मिलाने से रोका जा सकता है। ठीक है, और ये करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। डेटा याद रख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जो है देखिए 3 इकाइयां जो इसकी बनाई गई हैं 250 मेगावाट की, उसके लिए 3 कंपनियों को इनके जो बिड्स हैं वो दी गई थी, जिनमें से एक है आपकी महिंद्रा रिन्यूएबल और एक है एक्मे सोलर होल्डिंग्स और एक है एरन सनक्लीन एनर्जी। ये 3 कंपनी हैं। इनको पहले वर्ष के लिए 2.979 रुपये मतलब पर यूनिट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी कंपनी जो है आपकी एक्मे, इसको 2.970, तीसरी जो कंपनी उसको 2.974 रुपये के टैरिफ पर कोट करने के आधार पर इनको चयन किया है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये 3 कंपनीज जो हैं ये याद रखनी होगी। डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गाइज ये पूरा था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो जोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।